एक श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम श्री मानव जी जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। कमल कोटि समस्त मुनि महाराज की समय सुधर की बोल विश्व सागर जी महाराज की जय। अभी अपन ने 13वें नंबर के श्लोक में समझा था कि भगवान का मुख कैसा है। सुरेंद्र नरेंद्र और नागेंद्र के नेत्रों को हरण करने वाला है। यदि कोई भगवान का आश्रय ले लेता है, यदि केवल और केवल भगवान का ही आश्रय लेता है, दुनिया में किसी अन्य का आश्रय लेता, ध्यान रखना अपने जो भगवान है ना, भगवान दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के नीचे हैं। तीर्थंकर भगवान के नीचे हैं, तीर्थंकर भगवान के ऊपर कोई भी नहीं है। यदि आपकी पहचान सीधे प्रधानमंत्री से है, आपकी पहचान यदि प्रधानमंत्री से है तो नीचे चपरासी आदि आपका क्या करेगा। आपकी यदि पहचान मालूलाल जी प्रधानमंत्री से है तो चपरासी से आप पहचान बना के करोगे क्या। आपका कनेक्शन कितने भाग्यशाली हो, आपको जैन कुल परिवार मिला। आप कितने पुण्यशाली हो, जैन कुल परिवार मिलने के बाद में समय मिला भगवान की भक्ति करने का। आपको पुण्य कितने पुण्य सौभाग्यशाली हो कि आपको मुनि का चतुर्मास मिला। हम भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली, सौभाग्यशाली हैं, सब कुछ है, पर ध्यान रखना एक चीज अपने अंदर ना हो, क्या ना हो कि भगवान के प्रति अपनी सेवा ना हो या भगवान के अलावा किसी अन्य की ओर अपना समर्पण हो। आपको समर्पण करना है, आपको श्रद्धा करना है, आपको आस्था रखना है, आपको झुकना है तो केवल और केवल तीर्थंकर भगवान के चरणों में झुकना है। संसार में किसी के चरणों में नहीं झुकना। अपना ये श्रीफल नहीं है, ये अपना माता है, अपना सिर है, सिर केवल केवल देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुकना चाहिए। श्रीफल तो कहीं भी फोड़ सकते हैं। और यदि आपने भगवान का आश्रय ले लिया अंदर से हृदय से आपने भगवान का आश्रय ले लिया, यदि आपकी प्रधानमंत्री से कनेक्शन है, कांटेक्ट है तो आपको भारत में कहीं भी घूमो किसी प्रकार की कोई परेशानी आने वाली। कोई परेशान करेगा आपको, कोई पुलिस वाला पकड़ लेगा आपको या किसी प्रकार का कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, ट्रेन में कोई पकड़ेगा, फ्लाइट में कोई पकड़ेगा, कोई नहीं पकड़ेगा। आपको सीधे एक बार प्रधानमंत्री का नंबर देना, बात करा देना, सब काम हो जाएगा। अपन भगवान के पास है तो भगवान के पास है, भगवान का अपन ने आश्रय ले लिया तो हमारा भी संसार में कहीं कोई काम अटकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। हाँ, यदि अपन ने भगवान के अलावा किसी अन्य को देखा, भगवान के अलावा यदि किसी अन्य को देखा तो आप टक्कर ही खाते रहना, इधर उधर संशय में पड़े रहना। हम में नहीं, हम तो केवल भगवान की श्रद्धा में पड़ी। तो पहले 14 नंबर के श्लोक का वाचन लें, उसके बाद का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। समूने मंडल शशांक कला कलापा शुभ्रा गुणस्ति तब रंगे अंगी ये संस्कृतास्ति जगदीश्वर नाथ में कम कस्ता लेवार यदि संचर तो यथेष्टम। जहां पर अभी पिछले श्लोक में अपन चंद्रमा की बुराई करके आए हैं। चंद्रमा की क्या बुराई की है कि भैया चंद्रमा तो कलम से मलिया, उसके ऊपर
संसार में प्राणी है, सबके अंदर गुण और अवगुण दोनों ही होते हैं। कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। मेरे अंदर कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई है। बुराई के समझ सकते हो कि रात भड़का देते हैं। हमारे अंदर कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। आपके अंदर कुछ अच्छाई है तो बुराई भी है। आपके अंदर अच्छाई भी है, कम से कम मुनि महाराज की सुन तो लेते हो। और भी अच्छाई भी है कि कुछ भी हो जाए आप भगवान के पास आ तो जाते हो। और कुछ लोगों के अंदर इतनी अच्छाई है, इतने अच्छे गुण है कि बहुत अच्छा बोल लेते हैं। और कुछ लोगों के अंदर अच्छा गुण है कि वो अपना स्वाध्याय भी कर लेते हैं। और किसी के अंदर ऐसा गुण है कि भगवान के प्रति समर्पित है। तो सबके अंदर अच्छा बुराई होती है। ऐसी चंद्रमा के अंदर दाग तो है, पर अभी देखोगे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा वो औषधि गुणों से सहित होता है। शरद पूर्णिमा के जो चंद्रमा के अंदर से जो किरणें निकलती है वो औषधि का काम करती है। यदि औषधि को यदि आपके पास औषधि है कोई, आप रोगी हो, अपनी दवाई पूर्णिमा के अपना शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के सामने रख दोगे खुले में, तो उसके अंदर अमृत आ जाएगा। और अमृत का यदि आप पान करोगे तो आपकी समस्त बीमारी ठीक हो जाएगी। पर संपूर्ण शशांक क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा के बहुत से पर्यायवाची नाम है, चंद्रमा। और संपूर्ण शशांक यानी कि संपूर्ण चंद्रमा। संपूर्ण चंद्रमा कब होता है? पूर्णिमा के दिन। चंद्रमा प्रतिदिन संपूर्ण नहीं निकलता, अमावस्या के दिन तो बिल्कुल भी नहीं निकलता। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण निकलता है। तो पूर्णिमा के चंद्र मंडल यानी कि मंडल की, पूर्णिमा के चंद्र मंडल की कला 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 समूह के समान भगवान की क्या होता है? जैसे चंद्रमा पूर्णिमा के दिन कितना तेज रोशनी फेंकता है। यदि आप पूर्णिमा की चंद्रमा में, यदि शरद पूर्णिमा की चंद्रमा में रात में छत पर बैठे हो, छत पे बैठे हो, तो रात में 12 बजे यदि आपको कुछ पढ़ना है, लाइट नहीं है, यदि किसी की आंखें सही है तो बिना लाइट में केवल चंद्रमा की रोशनी में प्रकाश में पढ़ सकता है। हमने पढ़ा है, हमने अनुभव किया है झांसी में और अन्य जगह जगह जब पूर्णिमा का चंद्रमा निकलता है तो रात में हम टॉर्च लेके नहीं जाते छत पर। हम में से ज्यादातर छत पे ही विश्राम करते हैं, तो छत पर टॉर्च लेके नहीं जाते, चंद्रमा के प्रकाश में ही हम पढ़ लेते हैं। इतना तेज प्रकाश होता है चंद्रमा का। तो भगवान का भी बता रहे हैं कि पूर्णिमा के चंद्र मंडल की कला समूह के समान शुभ्रा यानी कि उज्जवल, गुणास यानी कि गुण, त्रिभुवनम तीनों लोक का तब आपके लंघयंती, ये यानी कि जिन्होंने, अब यहाँ पर बता देते हैं तीन जगदीश्वर, इसमें बीच में आ जाएगा ये संस्कृता श्री जगदीश्वर। तीन जगदीश्वर एक संबोधन वाक्य है, तो भगवान को संबोधन कर रहे हैं, हे तीन जगत के ईश्वर, हे तीन लोक के स्वामी, हे तीनों जगत के ईश्वर, हे तीनों जगत के स्वामी। पूर्णिमा के चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कला समूह के समान आपके उज्जवल गुण, आपके उज्जवल गुण तीन लोक का उल्लंघन करते हैं। तीन लोक का उल्लंघन करते हैं मतलब तीन लोक में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि वो आपके गुणों से अच्छी हो, आपसे तुलना की जा सके, आपसे तुलना की जा सके, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है तीन लोक में जो आपसे तुलना की जा सके। किसी से भी तुलना करेंगे तो आपके गुण अधिक बैठेंगे, आपके अंदर अधिक क्वालिटी मिलेगी। किसी से भी तुलना करो, किसी भी देवी देवता से तुलना करो, सूर्य से, चंद्रमा से, आकाश से, तारे से,
या संसार में हीरे मोती पन्ना किसी से भी तुलना कर लो, भगवान की तुलना भी करोगे तो सब तुलना फीकी पड़ जाएगी, भगवान के गुण आगे दिखाई देंगे आपको। तो हे तीन जगत के ईश्वर, पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कला समूह के समान आपके उज्जवल गुणों तीन लोक का उल्लंघन करते हैं, तीन लोक में जितनी भी चीजें उन सबको नीचे दिखा देते हैं और आपके गुण ऊंचे दिखाई देते हैं। उसके बाद में ये संतदास जिन्होंने आप आश्रय लिया है, ना तब आप स्वामी का एक मत आपका, उनका एक मत आपका, ऐसा नहीं जहां पर भी ले लो वहां पर भी ले लो, दो नाव में एक साथ बैठने की कोशिश करो तो आप दो नाव में एक साथ बैठने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी समुद्र से पार नहीं हो पाओगे। आपको एक नाव में बैठना पड़ेगा। हमारे लिए जितने भी अपने पृथ्वी लोक में विराजमान है, ढाई दिन में विराजमान है, भारत में विराजमान है, जितने भी मुनिराज हैं हमारे लिए गुरु हैं। तीन कम नौ कोटि मुनिराज हमारे लिए गुरु हैं, पर गुरु तो है पर हमारे लिए आश्रय एक ही का है। आचार्य गुरुदेव विशेष सागर जी महाराज जी का हमारे ऊपर हाथ है और उनकी हम आज्ञा में हैं, उनके निर्देशन में हैं, बाकी का हम सबको अपना गुरु मानते हैं, हम सबको मानते हैं, पर हम केवल और केवल तीन लोक के स्वामी के आश्रित हैं, तीन लोक के स्वामी के प्रति समर्पित हैं और तीन लोक के स्वामी के पास हम बैठे हैं। जो करेंगे यही करेंगे, जो होगा इन्हीं के द्वारा होगा, अन्य कोई कुछ नहीं करेगा और अन्य किसी के द्वारा कुछ नहीं होगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ा सा बीमार पड़ गए वहां पे चले जाते वहां पे कुछ सही हो जाए, अरे भैया आपके पास विश्वास नहीं है कि तीन लोग के नाथ सही नहीं कर पाएंगे आपको। अरे तीन लोग के नाथ ने तो एक बड़े चोरों तक को तार दिया, अंजन चोर था उसको भी तार दिया, पापी से पापी लोगों को भी तार दिया। आप तो इतने पापी नहीं हो, आप तो इतने चोर नहीं है, आपको क्या तीन लोग के नाथ नहीं तार पाएंगे? तार देंगे, बस अंदर से श्रद्धा होना चाहिए, सहारा एक का होना चाहिए। दो का सहारा लोगे तो हमेशा बीच में अटक जाओगे, ना जहाँ के हो पाओगे ना वहां के हो पाओगे। तो जिन्होंने जिन्होंने एकमात्र आपका आश्रय लिया है, केवल आपका आश्रय लिया है, उन्हें स्वेच्छा अनुसार विचलन करने में कौन रोक सकता है? उनको मान लो यदि वो विचलन कर रहे हैं, वो संसार में रह रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से रह रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। वो कोई भी काम करे उनको कोई भी अटकर नहीं पहुंचा सकता। वो कोई भी अपना काम करे, कुछ भी करे, बीच में कोई भी उनको परेशान नहीं कर सकता। यदि भगवान का किसी ने सहारा लिया है तो आग बुझ के किसी भी काम में हाथ रख ले, वो उसका काम पूरा हो जाएगा। कोई बीच में कितना भी अटकाने की कोशिश करे, कितना भी परेशान करने की कोशिश करे, कितना भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा यदि आपने भगवान का सहारा लिया है। आपके पास तो नवग्रह होते हैं ना, सूर्य चंद्र आदि, वो भी आपके साथ में खड़े हो जाएंगे जब आप भगवान का सहारा लोगे। यहाँ पर चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, 16 कलाएं होती हैं और एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन में यानी कि अपने जो अपन हिंदी के माह देखेंगे ना, हिंदी के माह कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन देखेंगे जनवरी से, तो माघ का महीना, माघ, फाल्गुन, चैत, आषाढ़, माघ फाल्गुन चैत वैशाख, माघ फाल्गुन चैत वैशाख, ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण, भादो और अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, ये 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में होते हैं तो एक महीने में 30 दिन का एक महीना होता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष। पहले कृष्ण पक्ष आता है 15 दिन का, जब 15 दिन का कृष्ण पक्ष आता है तो क्या होता है? चंद्रमा छोटा होता जाता है, पहले पूरा होता है पूर्ण, उसके बाद में
जैसे ही कृष्ण पक्ष आते जाते हैं छोटा होता जाता है और अमावस्या आती है तो गायब हो जाता है। अमावस्या के बाद में फिर प्रथम आता है, यानी कि अपना पड़वा आती है तो थोड़ा सा बड़ा होता है, रोज आती है और बड़ा होता है, तीज आती है और बड़ा होता है, ऐसे फिर पूर्णिमा तक बड़ा होता जाता है और पूर्णिमा में पूरा चंद्रमा बन जाता है। संपूर्ण शशांक पूर्णिमा के दिन हो जाता है। और अपने जो 12 महीने होते हैं तो 12 महीने में 6 ऋतु होती है। 6 ऋतुओं को मैं विभाजित किया है, जैसे माघ और फाल्गुन शिशिर ऋतु कहलाती है, और उसके बाद में चैत और वैशाख बसंत ऋतु कहलाती है, और ज्येष्ठ और आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु कहलाती है, और श्रावण और भादो अभी जो चल रही है, अभी श्रावण चल रही है, ये वर्षा ऋतु कहलाती है। उसके बाद में अश्विन और कार्तिक ये शरद ऋतु कहलाती है, और मार्गशीर्ष और पौष ये अपनी हेमंत ऋतु कहलाती है। कि आप बताने के लिए तो बस कुछ है, बस इतना समझ लेंगे। हे तीन जगत के ईश्वर, पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कला समूह के समान आपके उज्जवल गुण तीन लोक का उल्लेख करते हैं। जिन्होंने एक मत आपका आश्रय लिया है, उन्हें स्वेच्छा अनुसार विचलित करने से कोई नहीं रोक सकता। कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।